जोहार सभिन के स्वागत हो तुहिन के अपन यूट्यूब चैनल एग्जाम व्यूअर्स में। तो चलो आज हम लेकर के आयल ही खोरठा MCQ REF सीरीज रुके वाला ना है, हर दिन ये सीरीज चलते। और खोरठा MCQ में आज जो जिस टॉपिक को मैंने लिया है वह टॉपिक है खोरठा ठेठ शब्द। खोरठा ठेठ शब्द, अगर खोरठा ठेठ शब्द पे आपकी पकड़ हो जाती है तो निश्चित रूप से आपको खोरठा समझने में बड़ा सहूलियत आपके लिए होगा। इसलिए खोरठा ठेठ शब्द वाले इस सेशन को आप लोग जरूर देखें। आज के इस सेशन में हम लेकर के आए हैं टोटल 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें खोरठा ठेठ शब्द के क्वेश्चंस रहेंगे। ऑब्जेक्टिव बेस्ड यह क्वेश्चन है, कुछ हम लोग खोरठा शब्द के बारे में सीखेंगे भी। तो चलिए जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं, लाइव सेशन हम लोग का शुरू होने वाला है। और आज का जो पहला प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न क्या है कि खोरठा का एक ठेठ शब्द है सोज। ठीक है, खोरठा शब्द है एक क्या आपका सोज। सोज आपको बताना है कि सोज के आंसर की होता है। ऑप्शन नंबर ए टेढ़ा, बी सीधा, सी लंगड़ा, डी कोई ना। आपको आंसर करना है। खोरठा शब्द है एक ठेठ शब्द है सोज, जिसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन को देखें और सही आंसर आप लोग करें। ऑप्शन को देख करके सही आंसर आप लोग को करना है। सही आंसर आप लोग को करना है। आंसर सही क्या होगा? देखिए खोरठा में सोज शब्द जो है, सोज का मतलब होता है सीधा। तो सीधा देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कितना में है आपका? बी में। सही आंसर क्या होगा? सीधा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कांचल। खोरठा शब्द है आपका कांचल। खोरठा शब्द क्या है? कांचल। ध्यान से देखिएगा, कांचल। कांचल का मतलब क्या होता है? धोया हुआ, खोया हुआ, बोया हुआ, सोया हुआ। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करें। देखिए कांचल, कांचल का मतलब क्या होता है? जल्दी से आंसर करें। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा धोया हुआ। कांचना मतलब हम लोग बोलते हैं धोना। जैसे नहीं बोलते हैं कपड़ा कांच लो, कपड़ा कांच, कांच, कपड़ा कांच। कांच मतलब होता है धोना, कि माय गे लो कपड़ा खींचेल है। नहीं बोलते हैं कुआं पर, इनरवा पर माय गे लो कपड़ा खींचेल। कुआं, अब ये जैसे हम एक शब्द का यूज किए कुआं। कुआं को ही खोरठा में क्या करते हैं? इनारा, इनरवा, कि मैया गेल हो इनरवा पर कपड़ा खींचेल है, कपड़ा कांचेल है। समझ गए? कांचना मतलब क्या होता है? धोना, साफ करना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मोचराइल। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल, खोरठा ठेठ शब्द का मोचराइल। तो मोचराइल का क्या होगा ये आपको बताना है। मोचराइल का क्या होगा? बैठा हुआ, रूठा हुआ, ऐठा हुआ, कोई ना। मोचराइल, मोचराइल का सही आंसर क्या होगा? बैठा हुआ, रूठा हुआ, ऐठा हुआ, कोई ना। जल्दी से बताइएगा मोचराइल का सही मतलब क्या होगा? मोचराइल का सही होगा ऐठा हुआ। ठीक है, मोचराइल, मोचराइल का मतलब होता है ऐठा हुआ। नहीं बोलते हैं मोचराइल इसको, ऐठा हुआ, ऐठन जिसमें होते हैं। मोचराइल मतलब ऐठाइल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है बेड़ाइल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बेड़ाइल। बेड़ाइल, बेड़ाइल का क्या होगा सही आंसर? खराब होना, अच्छा होना, सोज होना, टेढ़ होना। जल्दी से आंसर करेंगे। बेड़ाइल का आंसर क्या होगा? बेड़ाइल का आंसर क्या होगा? आपको जल्दी से आंसर करना है। बेड़ाइल का ऑप्शन देखिए, खराब होना, अच्छा होना, सोज होना, टेढ़ होना। जल्दी से बताइएगा क्या होगा? बेड़ाइल, बेड़ाइल, बेड़ाइल का एक और खोरठा रूप है बिगड़ल। बिगड़ल, बिगड़ल, बेड़ाइल, बिगड़ल, ये भी होता है। बेड़ाइल का मतलब होता है खराब होना। जैसे शब्द का प्रयोग अगर हम करें तो टिबिया बेड़ाए गेल हो, टिबिया बेड़ाए गलो, बेड़ाई गेलो, टिबिया बेड़ाई गेलो, यानी टीबी बिगड़ गया, टीबी खराब हो गया। समझ गए? तो बेड़ाइल का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, खराब होना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हेड़सार। खोरठा शब्द है हेड़सार। हेड़सार का आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में
हेडसायर, हेडसायर के बारे में बताना है, क्या होगा? रसोई खाना, गोबर खाना, धान खाना, कोयना है। ऑप्शन को देखिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? रसोई खाना, रसोई खाना, ठीक है। दूसरा है आपका गोबर खाना, गोबर खाना। तीसरा है आपका धान खाना और पांचवा है ऑप्शन नंबर डी कोयना है। सही आंसर क्या होगा? हेडसायर। हेडसायर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रसोई खाना। हेडसायर को ही खोठा में भानस भी कहा जाता है, भंसा घरा, भंसा घरा भी इसको कहा जाता है, चाहे भानस घर, भानस घर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। भानस घर इसको कहते हैं किचन, रसोई। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हिसका, अगला सवाल है आपका हिसका। हिसका, छठा नंबर सवाल हिसका। हिसका का आपको बताना है क्या होगा? विकिरण होगा, प्रकरण होगा, अनुकरण होगा, कोयना है। हिसका, हिसका क्या होगा? हिसका का सही आंसर आपको बताना है। छठा नंबर सवाल को आप देखिएगा, सही आंसर आपको बताना है। हिसका का क्या होगा? हिसका का क्या होगा? हिसका, हिसका, चलिए गलती कर रहे हैं ना। हिसका का सही आंसर होगा अनुकरण। कैसे? हिसका कोई कहते हैं हम लोग हिसकाई गेल है, हिसकाई गेलय, हिसकाई गेलय, हिसकाई गेलय, हिसकाई गेलय मतलब आदत लग गया। आदत किसको कहते हैं? कि वो दूध पियल हिसकाई गेल है, सेबर दूधा नाय छोड़ो है, कि वो बचवा के दूध के आदत लग गेल है, दूध हिसकाई गेले पियल है। हिसकाई गेले मतलब अनुकरण करने लगा है, उसका आदी हो गया है, आदत हो गई है उसको। क्लियर है ना? देखिए आप लोग को बता दें कि ये जो भी हम एमसीक्यू करवाएंगे ना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल हमारा एग्जाम व्यूअर के नाम से है, एग्जाम व्यूअर के नाम से है। आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका ढेकरेक। देखिए 7वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 7वां नंबर सवाल, 7वां नंबर सवाल, 7वां नंबर सवाल आपके सामने है ढेकरेक। 7वां नंबर सवाल ढेकरेक, आपको बताना है ढेकरेक। एक मिनट, आपको बताना है ढेकरेक, ठीक है। चलिए आपको बताना है ढेकरेक। ढेकरेक, ढेकरेक का क्या होगा? ढकार आना, भूख आना, प्यास आना, कोई ना है। ढेकरेक मतलब क्या होता है? ढेकरेक मतलब आपका होगा ढकार आना। ढेकरेक मतलब क्या होगा? ढकार आना, ठीक है। ढकार आना, ढकार आना को हम लोग कहते हैं ढेकरेक। जब खाना उना खा लेते हैं, पेट भर जाता है, उसके बाद हम लोग जो ढकार आता है उसी कहते हैं ढकरना, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा ढकार आना, याद कर लीजिएगा ढकार आना। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है चौचमेक। चौचमेक, चौचमेक का आंसर आपको बताना है। चौचमेक का आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा? पीटना, घसीटना, हंसना, कोयना है। चौचमेक का सही आंसर क्या होगा? चौचमेक का सही आंसर क्या होगा? घसीटना। क्या आंसर सही होगा? घसीटना। चौचमेक का घसीटना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या है? जांतेक। सवाल है जांतेक, कोठा ठेठ शब्द है जिसका मतलब क्या होगा? दबाना, उठाना, गिराना, बैठाना। जांतेक, आपको आंसर बताना है। जांतेक मतलब क्या होता है? जांतेक मतलब दबाना होता है। सही आंसर क्या होगा? दबाना, ठीक है, दबाना। आगे है गैजरेक। गैजरेक का मतलब क्या होगा? गैजरेक का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। गैजरेक का मतलब बकबक करना, शांत रहना, बकझक करना, कोयना। 10 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। क्या होगा सही आंसर? बकबक करना, शांत रहना, बकझक करना, कोयना है। जल्दी बताइएगा। गैजरेक मतलब होता है बकबक करना, बहुत अधिक बोलना, बहुत अधिक बोलना, आलतू फालतू बोलना।
उसी को कहते हैं बकबक करना, कोई खोठा में गजरे, बड़ी गजरे लगल हो, बड़ी बकबक करे लगल हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका चाकर। खोठा शब्द है चाकर, जिसका मतलब क्या होगा? खोठा शब्द है आपका चाकर। चाकर का मतलब क्या होगा? लंबा, ऊंचा, पातर, चौड़ा। खोठा शब्द है चाकर। चाकर का मतलब क्या होगा? लंबा होगा, ऊंचा होगा, पातर होगा, चौड़ा होगा। चाकर का मतलब क्या होता है? चौड़ा। आपका ये ऑप्शन सही है, चौड़ा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है हम लोग का टंगाई। ठीक है, सवाल क्या है? टंगाई। टंगाई का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। टंगाई शब्द क्या है? टंगाई। इसका मतलब क्या होता है? टंगा हुआ, ठोसा हुआ, रूसा हुआ। ठीक है, रूसा हुआ या रखा हुआ। डी ऑप्शन है आपका, रखा हुआ। आपको बताना है टंगाई का सही मतलब क्या होगा। सही मतलब क्या होगा? टंगा हुआ। टंगाल मतलब कहीं खुटी उटी में टांगल जो चीज रहे है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का है टंगाइल के बारे में बता दिए, टंगा हुआ। अगला सवाल है हम लोग का पोंगापंथी। ठीक है, पोंगापंथी। पोंगापंथी का क्या होगा? पोंगापंथी थोड़ा ले रहा है लेट से अपडेट। पोंगापंथी, पोंगापंथी के बारे में आपको बताना है। 13 नंबर सवाल है पोंगापंथी। पोंगापंथी का सही मतलब क्या होगा? विश्वास, अंधविश्वास, कोई ना, आस्था। क्या होगा ये आपको बताना है। पोंगापंथी का क्या होगा? विश्वास होगा, अंधविश्वास होगा, कोई ना। सही आंसर क्या होगा? 13 नंबर सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है ना, पोंगापंथी। पोंगापंथी का मतलब क्या होगा? विश्वास होगा, अंधविश्वास होगा, कोई ना, आस्था। 13 नंबर सवाल आपको बताना है। पोंगापंथी का मतलब होता है खोठा में अंधविश्वास। अंधविश्वास के ही खोठा में पोंगापंथी बैजकल जा है, पोंगापंथी कहल जा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया है, सिस्टम थोड़ा हम लोग का स्लो हो गया है। 1 मिनट पुनः फिर खोल लेते हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा आप लोग। पोंगापंथी तक बता दिए। पोंगापंथी किसको कहते हैं? अंधविश्वास को कहते हैं खोठा में। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग 14 नंबर सवाल को देखेंगे। 14 नंबर को देखेंगे। थोड़ा खुल जाए, थोड़ा स्लो हो गया है सिस्टम, कुछ टेक्निकल समस्याएं आ गई हैं। देखते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा ओपन हो जाएगा हम लोग का। चलिए अगला सवाल दिख रहा होगा चरक। चरक का मतलब खोठा में क्या होता है? खोठा शब्द है चरक, जकर हिंदी मतलब की होता है वो बताना है। चरक का हिंदी मतलब क्या होगा ये बताना है आप लोग को। चरक, चरक का मतलब क्या होता है? चरक का मतलब क्या होता है ये बताना है। थोड़ा समस्याएं आ जा रही है बार बार।
कुछ इशू आ गया, कुछ टेक्निकल इशूज हैं, देखते हैं, कभी कभी हो जाता है। सही से ओपन नहीं हो रहा है पीडीएफ जो है सो। ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा इश्यूज आ रहे हैं ना, तो ऐसा कीजिए, इसको यहीं तक रखिए और देख लेते हैं, कुछ समस्याएं हैं इसको दूर कर लेते हैं। इसके बाद जो है सो क्लास को रेगुलर कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है? क्लास कंटिन्यू करेंगे।